अगर विपक्ष से विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? स्वर्ग से देवता आएंगे, स्वर्ग से देवता आएंगे। न्याय पे भरोसा है, पर न्याय बिक चुका है ना एक तरीके से। क्यों लाभ पद क्यों दे जा रहे हैं? क्यों दे जा रहे हैं? फ्रीडम ऑफ इंडेक्स को उठाकर देखिए कितना गिर चुका है। बोलने सवाल नहीं उठाने दिया जाता, सवाल नहीं उठाने दिया जाता। अरे जो राम मंदिर बन रहा है क्या उससे बेरोजगार नहीं होगा? बेरोजगार मतलब रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? अरे वहां पे आसपास का जो ये वैल्यू बढ़ेगी उसके बाद से जो लगाते हैं वहां से रोजगार क्रिएट नहीं होगा। क्या बात है? जब आपका धर्म, जब आपका संस्कृति ही नहीं रहेगा तो आप खा के क्या करेंगे? संस्कृति से पेट नहीं भरता, धर्म पेट नहीं भरता। धर्म पेट नहीं भरता। धर्म है सिर्फ भटकाने के लिए लोगों को। भाई साहब का कहना है कि मतलब रोजगार और शिक्षा पे बात हो रही है। अगर शिक्षा और रोजगार पे बात हो रही है तो मतलब कहाँ है डाटा दिखाइए, कहाँ है? अगर आप कहते हैं यूपीएससी को मतलब अगर कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएफएस बनता है, उसको रोजगार कह रहे हैं आप, तो ये रोजगार नहीं है। वो एक परीक्षा के बल पर आ रहे हैं, वो एक इतना बड़ा कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करके आ रहे हैं, वो रोजगार नहीं है। रोजगार तो ये है कि जो इंडस्ट्रीज है उन सबको बढ़ावा दिया जाए, ये रोजगार नहीं है। शिक्षा के ऊपर अगर बात करी जा रही है, पुरानी चीजों को ना नए कपड़े पहनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है समाज में, बस यही है। मोदी जी ने जो रोजगार देने की बातें की थी वो सब खोखली नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो उस जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मोदी जी के कुछ अच्छे काम बताइए जो किए उन्होंने। अरे कुछ अच्छे काम नहीं है, वो धर्म हिंदुत्व को लेकर उनका चलना है, अच्छे काम के लिए तो खास नहीं है, मैं मानता हूँ उनको। ये भाई साहब अभी इनसे बात कर रहा था तो ये कह रहे कि नहीं आप लोग बेरोजगारी का बाहरी डाटा लेके आ देते हो, कोई बेरोजगारी नहीं है, बहुत अच्छा। अगर बेरोजगारी नहीं है तो अगर आप भी अगर डेटा एक सर्वे करवाएं, अपना इंडिविजुअल सर्वे करवाएं, पता नहीं कितने लाखों लोग बेरोजगार निकल आएंगे। गाँव में, शहरों में, हर जगह पे बेरोजगारी पूर्णतः है। देखिए मैं ये नहीं बोला कि बेरोजगारी महंगाई नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो विपक्ष को वो काम करना चाहिए। विपक्ष अपने काम करने में विपक्ष देगा क्या? नहीं, नौकरी पे बात कर रहे हैं, नौकरी पे बात करते हैं। देखिए मुद्दा किसका उठाना होता है। आप एक सेकंड में आ रहा हूँ। नौकरी, आप बात करते हैं नौकरी और बेरोजगारी की, ठीक है, मैं मानता हूं नौकरी बेरोजगारी है, लेकिन आप कंपेयर भी तो करिए। आप 8 साल में, अभी आपको 8 साल आए हुए, आप 70 साल से चले आ रहे हैं, और उसके बाद से जब कंपैरिजन में तो कोई मैच ही नहीं होता। दूसरी बात, सवाल तो तब भी खड़ा होगा, आप कह रहे हैं मोदी जी को आए हुए 8 ही साल हुआ है, तो मोदी जी जब मंच पे खड़े होकर ये कहते हैं 8 साल में मैंने वो कर दिया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, तो सवाल खड़ा होगा कि नहीं? 8 साल में कुछ ऐसे फैसले जो 1 दिन का भी होता है, जो 2 दिन का भी होता है, जो एकदम तटस्थ निर्णय होता है, उसको आप नहीं कर पाते हैं। जैसे 370 हटाया, 35 से हटाया, 3 तलाक हटाया, बहुत सारे। और आप ये अभी मेरे खाने को मिल गया जनता को। आप एक बात बताइए, जब आपका धर्म, जब आपका संस्कृति ही नहीं रहेगा तो आप खा के क्या करिएगा? आप भाई साहब, धर्म नहीं रहेगा तो नौकरी लेके क्या करेंगे? आप बेकार में परेशान हो रहे हैं नौकरी के लिए। इंसान के लिए क्या जरूरी है? पेट जरूरी है। पेट ही नहीं भरेगा तो क्या नौकरी करेगा? क्या वाद विवाद करेगा? क्या करेगा? आप कह रहे जब संस्कृति नहीं रहेगी तो देखो, संस्कृति से पेट नहीं भरता, धर्म पेट नहीं भरता। धर्म है सिर्फ भटकाने के लिए लोगों को, जो मुख्य मुद्दे हैं भटकाने के लिए है सिर्फ। आप गलत बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो धर्म भटकाने के लिए है। अभी इन्होंने कहा कि 370 खत्म कर दिया, 35 से खत्म कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, ऐसे निर्णय कर लिया तो फिर नौकरी वोकरी देखी जाएगी अभी। अरे भाई मैंने क्या कहा? पेट जरूरी है ना, नौकरी जरूरी है, रोजगार जरूरी है, उस पर शिक्षा पे बात नहीं हो रही है। बस मंदिरों का उद्घाटन किया जा रहा है, और जहाँ पर राजनेता आते हैं, मतलब सत्ताधारी पार्टी के, वो आते हैं, मंदिरों का उद्घाटन करते हैं, खत्म कहानी। वहाँ पर जो एक माहौल अभी 2014 के बाद बन गया है कि देश में धर्म पे बड़ी बात हो रही, संस्कारों पे बड़ी बात हो रही, जो मेन मुद्दे हैं जिस पे जनता को प्रभाव पड़ता है उस पे चर्चा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी लोग धर्म पे चले गए। तो बीजेपी इस पे बड़ी सफल लग रही है। सफल तो यूं है कि एक तो भटका दिया है लोगों को, और जो विपक्ष है, कहते हैं ना कि विपक्ष बिन अगर हमको लोकतंत्र चाहिए, पक्ष और विपक्ष की दोनों की भूमिका जरूरी है। अब क्या कर रहे हैं? विपक्ष को अलग कर दिया जा रहा है, उनको लोकसभा से बाहर कर दिया जा रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है। प्रश्न ही नहीं उठेंगे तो कैसे चलेगा? प्रश्न उठाते सदन में, और आप बाहर आके हंगामा करते। जो जरूरत है, जहाँ पे उस बात को उठाना चाहिए, जो उस सदन मतलब वो है उसका आवश्यकता है, वहां पे आप उठाते नहीं, उसके बाद बाहर आके हंगामा करते हैं कि बीजेपी ये नहीं करे। आप एक बात बताइए, मंदिर से आप बोलते बेरोजगार, मंदिर से क्या हो जाएगा? अरे जो राम मंदिर बन रहा है क्या उससे बेरोजगार नहीं होगा? बेरोजगार मतलब रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? अरे वहां पे आसपास का जो ये वैल्यू बढ़ेगी उसके बाद से जो लगाते हैं
वहां से रोजगार क्रिएट नहीं होगा। क्या बात करते हैं, वहां पे अब वहां की जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, वहां पे हॉस्पिटल बनने लगेंगे, सरकार वहां पे मतलब कि सरकार अब रोजगार मंदिर बना के देगी, सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी। वही इनका अगर ये सिद्ध करना है तो इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पर ये अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये करें, पर जो सच्चाई है वो बिल्कुल विपरीत है। ये भी कह रहे सदन में जाके सवाल नहीं पूछते, और जब माइक म्यूट हो जाता है वो नहीं, माइक बंद कर दिया जाता है। अरे लोकसभा सदस्यता ही खत्म कर दिया, टेक्निकल नहीं है। सदस्यता का आपको पता है क्यों खत्म किया? नहीं, मुझे नहीं, आपको ज्यादा बेहतर पता है, नहीं आप सदस्यता क्यों खत्म की? ज्यादा बेहतर पता है ना आपको। सदस्यता आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपका एक माइंड पोर्ट्रे हो चुका है कि सदस्यता खत्म कर गई, वो जो सो कॉल न्यूज़ है। मैं बता रहा हूं सदस्यता इसलिए खत्म की गई क्योंकि वो एक कानून के तहत चल रहा था, उन्होंने एक गलत जो काम किया था उसकी वजह से सदस्यता कांग्रेस वाले ही गलत काम कर रहे थे अभी पक्ष वाले नहीं। उनकी सदस्यता क्यों खत्म नहीं की जा रही? उनकी सदस्यता क्यों खत्म नहीं की जा रही है बताइए। प्रावधान है कानून में, आप जुडिशरी पे भरोसा करते कि नहीं? सुनो, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको लाभप्रद पद दिए जा रहे हैं रिटायरमेंट होने के बाद, है ना, लाभप्रद पद दिए जा रहे हैं, जिससे क्या निर्णय मतलब न्यायपालिका पे भी अब सवाल उठ जाता है इस बात पे। तो क्या होगा अगर वहां पे भी फैसले आपके नियंत्रण में हैं? तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, पक्ष वाले कुछ भी कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि जब राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर सदन में सवाल करते हैं, जो देश का जायज मुद्दा है, जब वो कहते हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए, तो उनके शब्दों को हटा दिया जाता है, रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाता है। हाँ, तो इसके बारे में मुझे खैर ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं इसके नहीं बोल सकता, क्षमा कीजिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ जो सदस्यता गई क्यों, उसका वाजिब रीजन है, और आप बोल रहे हैं कि अभी ठीक है, ने मेरे बोला कि न्याय जो जज है उनको एक लाभप्रद पद मिल जाता है। अरे अब तो आपका न्याय से भरोसा उठ रहा है, धीरे धीरे आपका देश से भरोसा उठ जाएगा। आप धीरे धीरे बीजेपी का विरोध करते करते आप देश का कब विरोध कर जाते हैं तब आपको मालूम नहीं चलता है। और आप बात करते हैं देश का विरोध कर रहे हैं, आप देश विरोध कर रहे हैं। देश विरोध क्या है? यहाँ तो सरकार ये सत्ताधारी पार्टी का विरोध है यहाँ पे, तो अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? स्वर्ग से देवता आएंगे, स्वर्ग से देवता आएंगे। न्याय पे भरोसा है, पर न्याय बिक चुका है एक तरीके से। क्यों लाभ पद क्यों दे जा रहे हैं? जब आपके अंदर सीबीआई सब चीज जब आपके अंदर रहता है, जब एक समय आपके सरकार में जब कानून और जुडिशरी सब रहता है, तो उस समय कुछ नहीं होता। जब याद होना चाहिए आपको, जब ईडी सीबीआई कांग्रेस थी तो ज्यादातर उन्हीं के नेताओं पे कार्रवाई हुई, बीजेपी पे नहीं। सुनिए, अगर ये बात करते हैं, इतना ही चाह रहे हैं कि न्याय है, ये है, वो है, बीजेपी की जहां जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां पे आप फ्रीडम ऑफ इंडेक्स को उठाकर देखिए कितना गिर चुका है। बोलने सवाल नहीं उठाने दिया जाता, इंडेक्स का डाटा का सोर्स बताइए। सवाल नहीं उठाने दिया जाता। अगर आप एक नेहा सिंह राठौर हैं, एक लोक गायिका हैं, वहां ना उनको वहां से उनको परेशान किया जाता है, उनको शोषित किया जाता है इस बात पर। मतलब अगर वो सवाल उठा रही है तो कोई गलत बात हो गई। और जो क्रिएट हो गया माहौल कि अगर आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो जिसे भाई साहब ने कहा आप देश का विरोध करने लगे। नहीं, वो समझते हैं कि हम सर्वस्व हैं, हम अगर देश में हम पद पर हैं ना तो हम ही सर्वस्व हैं, वो ये सोच रहे हैं हम ही सब कुछ हैं। ऐसा बिल्कुल मतलब उनका सोचना ही गलत है। विपक्ष भी उतना ही मैटर करता है जहां पर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा।